there is a bombard of the webinar and seminar, but उसका जब hard time आता है तब hand holding कोई होता नहीं है. But AlgoBulls as in platform with very much clarity कि it is not only about the selling but it is only about कि हम उस चीज में बिलीव कर रहे हैं and we want our customer to continue. तो जैसे सिस्टम ट्रेडिंग एंड ऑल सबके जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो थरली काम करे. सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू एल्गोबुल्स फॉर दिस. आज का जो ये हमारा वेबिनार रहेगा वो वेबिनार के बारे में हम समझेंगे, मतलब ये वेबिनार हम जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में हम समझेंगे. आगे भी हमने स्ट्रेटेजी रूल्स लॉजिक के साथ समझी हुई है, लेकिन आज हम कुछ अलग समझने की कोशिश करेंगे. काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजी इज नॉट डूइंग गुड एटसेट्रा एटसेट्रा, बट विल डिस्कस लेटर पार्ट ऑफ दिस वेबिनार ओनली. सो हियर लेट्स गो with today's webinar. So as given my very brief introduction, Dhananjay, thank you for that. So myself Kiran Jani, I'm a like commerce graduate having 10 plus years of experience in capital market. Currently I'm working as a head technical analyst at Jainam Broking Limited. Prior to Jainam Broking, I worked with various brokerage houses and I used to appear on TV channel like CNBC Bazaar, 18 Hours for this, etc. This is a standard disclosure that whatever we are discussing here, that is for an educational purpose only. We are not recommending anything and we are not liable for any kind of risk also. So here everyone can read the title, The Master of Emotions and Your Master Will Be the Market. So आज का हमारा जो वेबिनार है वो पूरा इसी लाइन के ऊपर है. जैसे हमने पास्ट में काफी सारे वेबिनार्स किए थे मिस्टर ऑप्शन लॉन्ग ओनली को लेके, जहाँ पे स्ट्रेटजी वर डूइंग वेरी गुड, उसके जो रिटर्न्स थे रिजल्ट थे इट वाज वेरी गुड. और उसके बाद हमने एक ट्रेंड देखा कि वी स्टार्टेड इन नवंबर, वी डन इन दिसंबर आल्सो, जनवरी आल्सो, फरवरी, इवन मार्च आल्सो. तो ये सभी महीने हमने जब सेमिनार्स किए थे या तो वेबिनार किए थे, इट इज ऑलवेज अबाउट द स्ट्रेटजी कि स्ट्रेटजी में था क्या. सो उस दौरान हमने काफी अच्छी तरह से स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट दिस स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट, राइट. तो उस दौरान हुआ क्या कि आवर स्ट्रेटजी वाज ट्रेडिंग एट हियर एट वेरी मच एट यूफोरिक लेवल. लाइक आपने स्टार्टिंग में किया क्या था कि जैसे हमने वेबिनार किया, आप आए, आपको पास्ट रिजल्ट देख के थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ, देन यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली अभी रिजल्ट जो कहीं पे हम देख रहे हैं वो डिप्रेशन के आसपास है कि लास्ट एक महीने से हम देख रहे हैं कंटिन्यू लॉस आ रहा है, कंटिन्यू लॉस आ रहा है. सो हमारा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगा या तो एज अ ट्रेडर जो माइंडसेट होगा, वी आर लाइंग समवेयर ओवर हियर, राइट. स्टार्टिंग में क्या था कि आपने वेबिनार देखा होगा या तो किसी फ्रेंड ने देखा होगा, वो फ्रेंड ने स्टार्ट किया होगा, यू आर समवेयर हियर, राइट, कि आपने आउट ऑफ वे जाके आपको एक्साइटमेंट था, थ्रिलिंग था, आपने चालू कर दिया. उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि देखिए सिस्टम ट्रेडिंग हो या डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग हो, 1 month 2 month 3 month is very shorter time to predict, or it is very shorter time to judge any of the system. You have to give a standard time or at least a sizable time. और इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा नहीं, एटलीस्ट हमें 8 महीने से 1 साल का अगर हमारे पास टाइम पीरियड हो, या तो इतना सैंपल डेटा हमारे पास होना चाहिए इवन फॉर द बैक टेस्टिंग और इवन फॉर द फॉरवर्ड टेस्टिंग. अगर उतने टाइम तक हम किसी स्ट्रेटेजी के साथ नहीं टिके रहते, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से वेदर द स्ट्रेटेजी इज परफॉर्मिंग और नॉट. क्योंकि 8 महीना एक साइजेबल टाइम है इंट्राडे मूवमेंट कैप्चर करने के लिए. डेफिनेटली 8 महीना या 1 साल इट इज नॉट अ वैलिड टाइम फॉर द स्विंग ट्रेडिंग और अ पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि पॉसिबल है कि 1 साल पूरा आपका मार्केट अप ट्रेंड में था, बट व्हाट इज हैपनिंग इंट्राडे दैट इज वेरी डिफरेंट, राइट. पॉसिबल है कि कल से आज मेरा मार्केट 200 पॉइंट डाउन है, बट उसमें से 150 पॉइंट गैप डाउन ही हुआ, और लेकिन आज इंट्राडे में सिर्फ 50 डे का मूवमेंट था, 50 पॉइंट का मूवमेंट आया, राइट. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट डाउन है, बट इंट्राडे में तो भाई सिर्फ 50 पॉइंट का मूवमेंट था. सो और हमारी जो स्ट्रेटेजी है दैट इज फॉर द इंट्राडे, राइट. सो इंट्राडे के लिए मिनिमम टाइम जो हम लोग सजेस्ट करते हैं वो 8 महीने से 1 साल है. 1 ईयर इज नथिंग लाइक इट. आप 1 साल तक किसी एक पर्टिकुलर इंट्राडे स्ट्रेटेजी के साथ स्ट्रिक्ट रहिए, उसके रूल्स को फॉलो करिए, you definitely will see the change. So ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है या तो एक साइकिल है जो एक ट्रेडर इन्वेस्टर सभी कोई इस साइकिल
से गुजरता है कभी ना कभी अपनी लाइफ में। एंड एक तरह से हम फॉर्चुनेटली कहेंगे कि हमने ये स्ट्रेटेजी को रखे हुए 4 महीना या 5 महीना ही हुए एंड वी आर फेसिंग दिस टाइम। सो आने वाला जो टाइम रहेगा वो अच्छा ही रहेगा। डेफिनेटली हमने अच्छा टाइम देखा है, उसके बाद खराब टाइम आया है। जो लोग ने मार्च और अप्रैल में ज्वाइन किया है, डेफिनेटली जिन लोगों ने अप्रैल में चालू किया है उन लोगों को थोड़ा पेन, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पेन लग रहा होगा। लेकिन जो लोग ने लास्ट जनवरी या फरवरी महीने से चालू कर दिया था स्ट्रेटेजी और वो कंटिन्यू करते होंगे अब तक विदाउट मिसिंग अ सिंगल ट्रेड और विदाउट हैम्परिंग विद देयर कैपिटल फायरिंग एंड एवरीथिंग, सो अभी तक उनको एज सच कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा। सो ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, तो ट्रेडिंग करनी है, हमेशा हर ट्रेडर गुजरता है। हम अभी इस फेज से गुजर रहे हैं। पॉइंट इज दैट कि इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद काफी लोग स्ट्रेटेजी को या तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चेंज कर देते हैं। I argue you people don't do that, stick with the strategy, right? अब स्ट्रेटेजी के साथ रहने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको आज के इस वेबिनार में लेटर पॉइंट में दिखाऊंगा। और थोड़ा हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, राइट, लेकिन अगर आपका माइंडसेट प्रॉपर नहीं है तो आपकी कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो या कितना भी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, आपको कभी रिटर्न नहीं देता है। ऊपर आप हेडिंग में देख रहे होंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड डीडी। डीडी का मतलब होता है ड्रॉडाउन, राइट। सो पहले हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात कंटिन्यू करते हैं। तो आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है या आप इमोशंस के सामने कितना स्ट्रांगली खड़े रहते हो, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जितना ज्यादा, अगर मुझे प्रॉफिट बनाना है तो मैं जितना ज्यादा मार्केट के बारे में जानूंगा, जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजी जानूंगा, मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकूंगा। दैट इज द मिथ। आपको करना क्या होता है कि यू हैव टू स्टिक विथ योर ट्रेडिंग प्लान। आपने जो भी ट्रेडिंग प्लान देखा है, समझा है, जो बैक टेस्ट किया है, उसके साथ आपको लंबे समय तक रहना। इट इज नॉट द T20 गेम, इट इज अ टेस्ट मैच। Trading is a test match. It is not a T20 match के हर दिन you have a new match. It is like a whole game you have to play for the longer term time. Second, drawdown. Drawdown is a wonderful concept you to understand before starting the strategy. हमारे सभी वेबिनार अगर आप पिछले के चेक करोगे तो हमने ड्रॉडाउन के ऊपर बहुत 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 फोकस किया था कि आपकी ऑर्डर फायरिंग कैपिटल और आपका ड्रॉडाउन मैनेजमेंट बोथ आर द डिफरेंट वे। काफी लोग के फोन या तो मैसेजेस मेरे पास आते थे कि सर 50% 60% ड्रॉडाउन के सामने हमें इतना हो रहा है उतना। बट व्हाट वैल्यू यू आर टेकिंग इनिशियली और किस तरह से हमने वेबिनार में समझाया था, दे बोथ वेर डिफरेंट एंड यू टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि आप किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक लिया है, तो इन्वेस्टमेंट रातों रात नहीं चलता है। पॉसिबल है कि आपने XYZ स्क्रिप्ट 100 रुपए में ली हो, आप 2-3 साल वेट करो, उसको 150-200 रुपीज में जब आप बेचोगे, लेकिन उससे पहले जब आपने 100 रुपए पे लिया होगा तो वो 80-70 इवन 50 रुपए तक भी गया होगा, राइट। सो 100 रुपए में लेने के बाद 50 रुपया जाने तक आप वेट करते हो, वहां से जो रिवर्स होके ऊपर में आप बेचते हो, तो 100 रुपए से 50 रुपए तक जाने की जर्नी जो होती है उसको हम ड्रॉडाउन कहते हैं। डेफिनेटली दैट इज योर अनबुक्ड लॉस, सो वी आर वेरी कंफर्टेबल। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल वापस दूं कि आपने कोई स्क्रिप्ट 100 रुपए पे ली हो और आज वो 50 रुपए हो गए, आपने अभी तक बेची नहीं है, सो यू आर वेरी कंफर्टेबल कि वो अनबुक्ड लॉस है, राइट। और हमारे केस में क्या हो रहा है कि वी आर डीलिंग विद द ऑप्शंस। हमारा रोज का M2M, आई मीन टू से कि रोज का जो प्रॉफिट है वो प्लस माइनस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं वो एक पिंच ऑफ द सॉल्ट लगता हो कि भाई आज इतने रुपए चले गए, आज इतने रुपए का लॉस हो गया। बट डोंट लुक एट दैट वे, लुक एट दिस वे कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, आज आपका 50 रुपए नीचे भाव चल रहा है और उसको ऊपर आना है बेस्ड ऑन आवर साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। सो ये जो टाइम है 100 से 50 रुपए आने का, वो टाइम 50 रुपए इट्स योर ड्रॉडाउन अमाउंट के अमाउंट वाइज आप इतना लॉस कर रहे हो अभी, और टाइम का मतलब हो गया वो कितना टाइम लेता है। जैसे मार्च महीने तक की मैं बात करूं, सो हमारी स्ट्रेटेजी वाज डूइंग वेरी वेल, हम लोग प्रॉफिट में थे। लेकिन अप्रैल महीना ही ऐसा था जिसमें हमें एक बड़ा डेंट आया बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी या व्हाटएवर रीजन कुछ भी हो, बट जो हमारा बड़ा डेंट आया या तो जो हमारी स्ट्रेटेजी इज नॉट परफॉर्मिंग सिंस अप्रैल मंथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा,
आपको आपकी स्ट्रेटेजी समझनी चाहिए। आज हम वापस सब रूल्स रेगुलेशन नहीं समझेंगे, लेकिन हम एक होलिस्टिक व्यू में अपनी स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करेंगे। तो सिस्टम ट्रेडर जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी। वन इज कॉल्ड अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम एंड अनदर इज कॉल्ड अ मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी। अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है दैट इज द ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, राइट। अब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि बाई एंड होल्ड, मार्केट ऊपर जाएगा तो ही पैसा मिलेगा। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इंट्राडे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। इंट्राडे में कोई भी साइड मार्केट जाए, अप जाए या डाउन जाए, वी शुड मेक मनी, राइट। अगर अप जाएगा तो हमारा कॉल बाइंग होगा, नीचे जाएगा तो हमारा पुट बाइंग होगा। So in short, if there is a direction into the intraday, we will make money, right? Or we can say after taking a trade, if there is a same direction will come, we will make money. अभी का जो मार्केट है वो वैसा नहीं है, वो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज व्हाट आवर स्ट्रेटेजी। क्या हम जब एंटर होते हैं तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट हमने जो पोजीशन ली है उसी ट्रेंड में मूव करे। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने कॉल लिया हो, मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहे तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट वहां से रिवर्स हो जाए तो हमें लॉस हुआ। सेम वे पुट में भी ऐसा ही होगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है हमने बाई किया है, अगर मार्केट नीचे जाना बंद कर देगा देन वी आर मेकिंग अ लॉस। तो दिस इज सिंपल, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। सो लेट अंडरस्टैंड, ये निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट है लास्ट 6 महीने का। ये मैंने पूरा कैप्चर किया है जब से लेके हमने स्ट्रेटेजी स्टार्ट की है। तो नवंबर मंथ वी स्टार्टेड दिस स्ट्रेटेजी। नवंबर मंथ से यू कैन सी, एंड दिस इज एन आवरली चार्ट, आई हैव नॉट टेकन अ डेली चार्ट। डेली चार्ट पे तो और क्लैरिटी आपको दिखेगी ट्रेंड के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्लियर ट्रेंड, देयर आर 1 आवर बार, आप देख रहे हो क्लियर ट्रेंड है, राइट। नवंबर महीने स्टार्टिंग में भी ये स्ट्रेटेजी ने अच्छा नहीं किया था, भले ओवरऑल डाउन ट्रेंड दिख रहा हो, लेकिन देयर वाज अ स्मॉल ड्रास्टिक फॉल वेयर वी मेड अ गुड मनी, अदरवाइज हमने वहां पे भी पैसा नहीं बनाया। अगेन इन दिसंबर दिस वाज द पीरियड जहां पे हमको ड्रॉ डाउन आया, बट इन दिस टू ड्रास्टिक फॉल वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ड्रॉ डाउन्स और वी मेड अ प्रॉफिट आल्सो। जनवरी में क्या हुआ, जनवरी यू कैन सी एक अच्छा इंट्राडे ट्रेंड आया था कि मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो, वो जैसे ही ओपन होता था उसका ट्रेंड कंटिन्यू रहता था। तो इन जनवरी मंथ वी आल्सो मेड अ गुड मनी। फरवरी मंथ में वी फेस्ड लॉट ऑफ ड्रॉ डाउन लाइक अप्रैल मंथ, लेकिन उसके जो ट्रेड्स थे वो अगेन गैप अप गैप डाउन में एब्जॉर्ब हो जा रहे थे, सो हमें ज्यादा ट्रेड नहीं आए। लेकिन अदरवाइज आप फरवरी का भी आपका रिजल्ट देखोगे, अगर आप मतलब जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो अगर आप चेक करोगे तो यू विल चेक के फरवरी मंथ में सॉरी फरवरी और मार्च के इनिशियल फेज में क्या हुआ था। उसके बाद मार्च मंथ, सो मार्च मंथ में हम सबको पता है बिकॉज ऑफ द 10th मार्च ट्रेड, जो एक बड़ा ट्रेड था, उसकी वजह से पूरे मार्च महीने का ड्रॉडाउन था वो हमें दिखा नहीं। अदरवाइज आप मार्च महीना भी देखोगे तो बिकॉज ऑफ द गैप अप एंड गैप डाउन हमें कुछ कोई बड़े ट्रेड नहीं मिले थे, जस्ट बिकॉज जो वन सिंगल डे का ट्रेड हमारा पूरे महीने का ड्रॉडाउन था वो कवर कर गए। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 10th मार्च का पहले पुट का स्टॉप लॉस हुआ, सॉरी कॉल का स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद जो पुट का ट्रेड है इट वाज वेरी बिग, जहां से हमारा स्ट्रेटेजी कवर हुआ। सिमिलर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ था, मार्केट गैप अप हुआ और फिर पुट बाइंग आया और मार्केट वन साइड नीचे रहा। इसकी वजह से हमें दो थर्सडे बैक टू बैक बड़े प्रॉफिट्स आए थे और उसी की वजह से हमारा मार्च मंथ में आउट परफॉर्मेंस रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रैल मंथ। सो अप्रैल मंथ स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं कि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इवन मार्च के एंड से ही हमें थोड़ा बहुत लॉस आना चालू हो गया था। फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में हमने देखा छोटा सा ट्रेंड आया, लेकिन ट्रेड नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट में इंट्राडे स्ट्रेंथ कोई खास या कोई बड़ी नहीं थी। उसके बाद सेकेंड वीक से हम देखे तो मार्केट में आप देख रहे हो मूवमेंट कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी रेंज के अंदर घूम रहा था, ऊपर में 38,800 और नीचे में अगर हम देखें तो 37,000। ये एक छोटी रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा था। उसके बाद 2 दिन से मार्केट नीचे रेंज जो है उसकी शिफ्ट हुई है, वही 1000 पॉइंट की रेंज नीचे हो गई, अभी 37,000 और 36,000 के बीच में घूम रहा है। आज भी हमने देखा मल्टीपल ट्रेड्स आए, सब में हमारे स्टॉप लॉस हुए। शुरुआत में मार्केट ऊपर था, कॉल बाइंग आया, फिर वहां से नीचे आ गया, सो पुट बाइंग आया और फिर वहां से एंड ऑफ द डे वापस थोड़ा ऊपर गया तो कॉल बाइंग, एंड लास्ट में 3 बज चुके थे तो और कोई ट्रेड नहीं आया, एंड एंड में हमने देखा कि बड़ा फॉल आया, लेकिन तब तक 3 बज चुके थे तो कोई ट्रेड नहीं आया। सो ओवरऑल बात ये है कि एक तो हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो ट्रेंड फॉलोइंग है। अगर इंट्राडे में एक डिसाइसिव ट्रेंड नहीं होगा जिस टाइम पे भी,
उस टाइम पे हमारी स्ट्रेटजी विल नॉट डूइंग गुड। ये हमारा पहला असम्पशन है। यहाँ पे मैंने आपको 6 महीने के चार्ट के ऊपर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि अब ऐसा क्यों हो रहा था, बिकॉज मार्केट में जब भी ट्रेंड आने के बाद एक कंसोलिडेशन फेस आता है, सो पॉसिबली अप्रैल महीना अबाउट टू एंड, मई महीना शायद एक और कंसोलिडेशन रहे तो रहे, नहीं तो हम वहां पे एक ट्रेंडिंग मूव देख सकते हैं जिससे हमें वापस एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो ये चीज हमें हर रोज मतलब हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप ऑर्डर फायर करते हो कि इफ देयर इज अ नो ट्रेंड इनटू द मार्केट, देन वो जो दिन होगा उस दिन हम डेफिनेटली लॉस करेंगे, जैसे आज का दिन। अगर मार्केट में वन साइड ट्रेंड आया तो ही हम प्रॉफिट करेंगे। अब नो योर स्ट्रेटेजी में एक और, ये जो बैक टेस्टिंग फिगर्स है वो एवरी टाइम आई शोकेसिंग, राइट। अब हम इस फिगर्स को थोड़े अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सो बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो कि लास्ट 5 साल में मैंने दिसंबर 2021 तक का ही प्रॉफिट लॉस लिया है इसमें। सो दिसंबर 2021 तक हम 2,57,000 रुपए इसमें प्रॉफिट कर रहे हैं, और इसमें ड्रॉडाउन जो है वो 50,000 का है। अब इसको समझने के तरीके अलग अलग है। विल अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट वे टू अंडरस्टैंड दिस। I hope you all can see my Excel. Can anyone confirm, please? Anyone can confirm? Okay, thank you, Himanshu and Rajesh. So ये एक समरी है, ये पहले तो मैं आपको दिखा दूं। 2017 टू 31 दिसंबर ऑल ट्रेड्स आर बीइंग टेकन। अब ये जो रिजल्ट आपको दिखा रहा था कि 2,57,000 का प्रॉफिट इतने साल में हुआ, तो वो कैसे हुआ? तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने 10,000 की अमाउंट से ऑर्डर फायर किया। ये है मेरी पोजीशन साइज। 10,000 के हिसाब से जो भी लॉट साइज, जितने भी लॉट आते रहेंगे वो लॉट आते रहेंगे, और मैंने लॉट साइज 25 की ही रखी है। अब अगर मैं 10,000 से मेरी पोजीशन लेता हूं कंटिन्यूस, और मैं इसको रन करता हूं, तो व्हाट इज माय मैक्सिमम ड्रॉडाउन? इट इज 50,000। सो इन शॉर्ट, मेरे अकाउंट में अगर 60,000 रुपीज है तो ही मैं 10,000 से ऑर्डर फायर करूं। लॉजिक नंबर 1। ये चीज हमने आगे भी डिस्कस की थी, तब हमने 20,000 रुपीज समझाया था। आज मैं वापस फिर से 10,000 से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, अगर मेरे को 10,000 से ऑर्डर फायर करना है, सो मेरे अकाउंट में इवेंचुअली 60,000 रुपीज होने चाहिए, राइट। वो अगर 60,000 है तो ही मुझे ऑर्डर फायर करना चाहिए। और आफ्टर कॉस्टिंग, ये मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट लिया है 25%, ऑलरेडी 5% स्लीपेज इसमें लगा हुआ है, फिर भी अगर मैं और स्लीपेज कट करूं तो मेरा 2 लाख तक का प्रॉफिट होता है। सो यहाँ पे मैं अगर इन्वेस्टमेंट अपना करूं, सो व्हाट इज माय इन्वेस्टमेंट? जस्ट अ मिनट। तो सो 61,000 अप्रॉक्स मेरा इन्वेस्टमेंट है। उसके सामने मेरा नेट पीएनएल जो है वो बिफोर स्लिपेज अगर मैं लू, सॉरी बिफोर एक्स्ट्रा कॉस्ट एल कॉलन, सो 2,57,000 एंड ऑफ माय 5th ईयर। मेरा जो अकाउंट साइज 60,000 था वो हो जाएगा 3,57,000। 3,17,000, 2,57,000 मेरा प्रॉफिट, उसमें 60,000 में ऐड करूंगा, तो मेरा जो अकाउंट मैंने 61,000 से स्टार्ट किया था वो 5 साल के बाद 3,17,000 हो जाता है। So your Excel is not visible. Only PPT is visible. If you can just show. Okay, now it is visible, I guess. Okay, fine. So let me start from first. So here in Excel you can see I have started trading with 10,000 rupees from 1st
आई मीन 2 जनवरी 2017 से मेरे डेटा है, और यहाँ पे आप एंड में देख सकते हो 31 दिसंबर तक के मेरे डेटा। एंड हियर व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस, किस तरह से मैं समझा रहा था कि अगर मैं 10,000 से ऑर्डर फायरिंग करना चालू करूँ तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो आता था वो 50,000 के लॉस चालू रहा कंटिन्यू, 50,000 तक लॉस आ सकता है 10,000 की वैल्यू पे अगर मैं ट्रेड करूँ। तो इन शॉर्ट मेरे अकाउंट में 61,000, मैं राउंड अप कर रहा हूँ, 60,270 की जगह पे 61,000 अगर मेरे अकाउंट में हो, देन आई कैन परफॉर्म दिस स्ट्रेटजी। मुझे ओवरऑल प्रॉफिट 2,57,000 का हो रहा था। सो एंड ऑफ 5 ईयर मेरा जो 61,000 का बैलेंस था वो 3,17,000 हो जाएगा इन 5 years. So here you can see the CAGR or net ROI, or you can even calculate your annualized return. So annualized return close to 85%. This is about the bank Nifty. अब मैं निफ्टी की अगर बात करूं, सो निफ्टी में वीकली ऑप्शंस 2019 से आए। सो यहाँ पे भी सेम, मैं 10,000 से ऑर्डर फायर करता हूँ, इसका ड्रॉडाउन वैल्यू जो है वो 43,000 है। आई होप इज विजिबल। ये 10,000 से मैं ऑर्डर फायर कर रहा हूँ, 43,000 मेरा वैल्यू ड्रॉडाउन वैल्यू आता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो सॉरी ओके सो 10,000 से मैं ऑर्डर फायर करता हूँ, मेरा ड्रॉडाउन वैल्यू 43,000 है। सो अगर 53,000 मेरे अकाउंट में, या तो राउंड अप में करूँ तो 54,000 अगर मेरे अकाउंट में है, तो उसके ऊपर आई एम अर्निंग 1,81,000। सो एंड ऑफ द थर्ड ईयर 2019, 20, 21, अगर 3 साल में मैं 54,000 इन्वेस्ट करता हूँ, तो एंड ऑफ थर्ड ईयर मेरा अकाउंट साइज जो है वो लोग 2,35,000। सो यहाँ पे भी मेरा एनुअलाइज रिटर्न जो आ रहा है, या तो CAGR जो आ रहा है क्लोज टू 45% और 83% आ रहा है। सो आप बैक टेस्ट अगर देखोगे पिछले 3 साल का या 5 साल का बैंक निफ्टी का, सो रिटर्न इज सुपर। इसके साथ मैं अब आपको ईयरली रिटर्न भी दिखाना चाहता हूँ। हमने ईयरली रिटर्न में ये स्लाइड देखी तो है, लेकिन हमने प्रॉपर समझी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो हर साल हमें प्रॉफिट हो रहा है, एवरी ईयर वी आर मेकिंग मनी, राइट। और इस साल को स्टार्ट हुए सिर्फ 4 महीना हुआ है। सो इट इज वेरी रिस्की टू से कि ये स्ट्रेटेजी आगे परफॉर्म नहीं करेगी। ओके, सो हियर आपको एक साल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि एक साल जब तक आप नहीं होगे, इट इज डिफिकल्ट। 2018, आई होप कि आप सबको ये साल याद होगा। इस साल में देयर वाज नो ट्रेंड आइदर साइड, कोई भी प्रकार का कोई ट्रेंड नहीं था। सो आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी के अंदर एक डेंट आया था, या तो परफॉर्म स्ट्रेटजी नहीं करी थी। लेकिन निफ्टी में तो उस टाइम पे था ही नहीं, वीकली ऑप्शंस तो हम नहीं देख पाएंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 5 साल में से सिर्फ एक साल लॉस था। सो द गेटिंग प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 80%, आई कैन से, राइट। 80% टाइम ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट में रही है। सो वट एवर टाइम एज ऑफ नाउ, और अगर मैं इसी प्रपोर्शन को ईयरली डेटा के ऊपर करूं, सो पॉसिबल है कि 12 महीने के पूरे साल में 4 से 5 महीना ये मतलब 3 से 4 महीना स्ट्रेटेजी लॉस में रह सकती है, और इट इज जस्ट 1 month वी आर फेसिंग दिस लॉस। सो अगेन आई एम पुटिंग दिस फैक्ट कि स्ट्रेटेजी ओवरऑल जो रिजल्ट है वो काफी बैक टेस्ट और काफी समझ के हमने रखी हुई है। मैं एक और बार आपको एक्सेल दिखाना चाहूंगा, जहां पे मिस्टर ऑप्शन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये दोनों के डेटा आपके सामने है। एक और हम समरी कोशिश करते हैं समझने की, वो है मंथ ऑन मंथ डेटा। सो हियर मंथ ऑन मंथ डेटा देखूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये प्रॉफिट का डेटा है। यहाँ इस जनवरी मंथ से प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है। यस, ड्रॉ डाउन है। ओके, दिस इज द प्रॉफिट डेटा
यू कैन सी हियर इन ऑल जनवरी मंथ। लास्ट 5 साल में आप देखोगे तो जनवरी मंथ वाज द फेबुलस मंथ, हर साल इसमें प्रॉफिट रहा है। सेम वे अगर मैं फरवरी देखूंगा तो हमने इस साल भी देखा कि फरवरी मंथ इज नॉट गुड। 5 साल में 3 साल अपने को लॉस आया था, इस साल भी फरवरी मंथ वाज ओके ओके। सेम मार्च मंथ देखो, सो मार्च मंथ ऑलवेज आउट पर मतलब परफॉर्म किया है। सो इस साल भी हमने देखा कि मार्च महीने में अपने को अच्छा प्रॉफिट आया। अप्रैल, हियर इज द रेड लाइन, अप्रैल में 5 में से 4 साल हमारा लॉस में ही रहा है, राइट। एंड इस साल भी हमने देखा कि अप्रैल के अंदर अपने को जो लॉस है वो ज्यादा देखने को मिले। उसके बाद आप मई महीना देखो, सो मई महीना में 5 में से 2 साल ही लॉस रहा है, 3 साल प्रॉफिट रहा है। सो पॉसिबली हाँ वी शुड कवर सम ऑफ द ड्रॉडाउन इन अपकमिंग टाइम। अगेन जून मंथ जो है वो इतना कुछ मतलब नॉट बैड नॉट गुड जैसा फिगर है। जुलाई अगस्त सितंबर इस तरह से आप देखोगे। सो एक्सेप्ट अप्रैल एंड दिसंबर, मोस्ट ऑफ एवरी ईयर हैज मतलब एवरी ईयर आप अगर 5 साल का देखोगे सो 3 से 4 साल में अपने को किसी पर्टिकुलर मंथ में प्रॉफिट ही आता है एक्सेप्ट अप्रैल मंथ। बट अगेन इस क्रोनोलॉजी से भी हमें ट्रेडिंग बंद नहीं करनी चाहिए या तो हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज हम यहाँ से कर सकते हैं, जिन लोगों के पास कैपिटल है हु कैन बेयर एक्स्ट्रा थिंग्स, आप अगर 10,000 रुपीज से ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आप दूसरे एक्स्ट्रा 5,000 रुपए या 10,000 रुपए ऑर्डर फाइंग कैपिटल में ऐड कर सकते हो, लेकिन विद द व्यू आप ऑलरेडी 10,000 से कर रहे हो तो आपका अकाउंट साइज 61,000 होना चाहिए। अब यहाँ से आप 5,000 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो योर अकाउंट बैलेंस शुड बी मोर देन 30,000 एक्स्ट्रा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा 30,000 है तो ही आप 5,000 ऐड करो, क्योंकि अगर यहाँ से ड्रॉडाउन कवर होता है तो उस ड्रॉडाउन कवरेज में आपको ये जो 5,000 आप एक्स्ट्रा रख रहे हो उसके जो एडवांटेजेस है या तो उसके जो चांसेस है वो काफी ज्यादा आएगा और आपका ड्रॉडाउन फटाफट कवर होगा। बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव वे कि अप्रैल महीना जहां पे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अप्रैल महीने में अपने को 21,000 का लॉस है, उसके सामने मई महीने में 31,000 का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो ओवर एन एवरेज, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर ईयर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट आ चुका है इसकी वजह से हमको प्रॉफिट दिख रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो 20-21 हजार का प्रॉफिट रेंज दिख रहा है हमें, राइट। सो मतलब अगर आप यहाँ से 15,000 रुपए का कैपिटल फायर करते हो देन देयर आर वेरी गुड चांसेस के वी आर मेकिंग प्रॉफिट 15,000 के हिसाब से probably we are making somewhere around 10,000 to 20,000 का प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। सिमिलर जून में भी आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो क्योंकि जून में भी ऑन एन एवरेज हमने प्रॉफिट ही बनाया है। सो ईयर ऑन ईयर भी आप देखोगे, मंथ ऑन मंथ में भी ईयर ऑन ईयर देखोगे। सो 5 साल में जनवरी मंथ में 80,000 का प्रॉफिट है, जहां फरवरी में लॉस है, अप्रैल में लॉस है, और बाकी किसी भी साल में और दिसंबर में लॉस है। सो हमें अब ध्यान रखना पड़ेगा कि दिसंबर में, सो आई थिंक बेस्ड ऑन दिस डेटा आवर ड्रॉडाउन पीरियड इज एंड और मे बी अबाउट टू एंड। 10-15 दिन और जैसे ही अप्रैल मंथ एंड हो जाएगा तो वी कैन कवर बेस्ड ऑन दिस। डोंट स्टॉप डूइंग स्ट्रेटेजी, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अप्रैल में ट्रेड नहीं करना था या तो जो हो गया वो हो गया लेकिन अब से मुझे ट्रेड नहीं करना है। डोंट थिंक लाइक दैट, यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट। हमको पता नहीं है कि ये जो 11,000 का लॉस है दैट इज ये स्टार्टिंग का लॉस है या एंड का लॉस है। 2021 अप्रैल में पॉसिबल है कि यही लॉस 30,000 गया था लेकिन एंड ऑफ द डे वो कैपिटल जो लॉस था वो कवर हो गया, राइट। अगर मैं 10,000 से कैपिटल ऑर्डर फायर करता था और सिर्फ 11,000 का लॉस है, उसके सामने जो बंदा 10,000 का ऑर्डर फायरिंग कर रहा है उसको एग्जिस्टिंग मोर देन 10,000 से ज्यादा का लॉस हो चुका है, मतलब मोर देन 100% ऑफ ऑर्डर फायरिंग कैपिटल उसको लॉस हो चुका है। सो क्या पता फ्रॉम today onwards or from maybe tomorrow onwards we start generating the profit in this particular strategy. So I guess हम ये डेटा सिर्फ हमको इतना बताता है कि हमको कब कैपिटल ऐड करना चाहिए, कब कैपिटल रिड्यूस करना चाहिए। सो रिड्यूस का तो विल नॉट टेक द कॉल बट ऐड का डेफिनेटली वी कैन टेक द कॉल। फ्रॉम हियर यू कैन टेक द कॉल ऑफ एडिशन ऑफ योर कैपिटल। मे बी मैं वापस रिपीट करता हूँ, आप 5,000 या 10,000 से अपनी कैपिटल रेस कर सकते हो, लेकिन आप रेस तो ही करना
जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो। अगर आप 10,000 से रेस कर रहे हो तो आपके अकाउंट में 60,000 रुपीज होने चाहिए। अगर आप 5,000 से रेस कर रहे हो तो आपके अकाउंट में 30,000 रुपए होने चाहिए। अगर इतने रुपए है देन एंड देन यू कैन ऐड ऑर्डर कैपिटल फायरिंग ऑन बैंक निफ्टी। सिमिलर वे अगर आप निफ्टी में भी चेक करोगे, सो निफ्टी में ऑल्सो वी फाउंड सर्टेन थिंग। सो निफ्टी में भी अगर हम देखें तो सिमिलरली अप्रैल मंथ वाज नॉट दैट गुड इनफ। तो अप्रैल महीने में भी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इतना कुछ अपने को परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन मई महीने और जून महीने से वी आर लुकिंग एट वेरी गुड प्रॉफिट अमाउंट। सो काफी लोगों ने लास्ट टाइम यही पिक्चर देख के ऐसा लग रहा होगा कि स्ट्रेटेजी विल नॉट गिव लॉस एनी डे। सो ऐसा नहीं है, उस टाइम पे भी हमने बोला था, इस टाइम पे वापस मैं बोल रहा हूँ कि ये बैक टेस्टिंग जो हम दिखा रहे हैं उसका मेन जो क्रक्स है वो ये है कि हम 10,000 से कंटिन्यू ऑर्डर फायरिंग करते हैं और हम हमारा ड्रॉडाउन एक्स्ट्रा पैसे रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एनी डे मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए होने चाहिए, एक्स्ट्रा 50,000 रुपए होने चाहिए अगर मुझे 10,000 से ऑर्डर फायर करना है। और ड्रॉ डाउन का मतलब ये भी नहीं होता है कि वो उतना ड्रॉ डाउन हो जाने के बाद आई विल नॉट डू द स्ट्रेटेजी। उतना ड्रॉ डाउन हो जाने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि मार्केट में कोई स्ट्रक्चरल चेंज आया है जिससे मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। अगर ऐसा कुछ है देन एंड देन यू हैव टू डिसाइड और टेक अ कॉल। एज ऑफ नाउ हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि देयर आर एनी स्ट्रक। पहले तो हम इतना ड्रॉ डाउन टच किए ही नहीं है, और अगर इनके किसी के हो गया होगा क्योंकि उसने सिर्फ अप्रैल से स्टार्ट किया होगा तो पॉसिबल है कि उसका ड्रॉ डाउन उतना टच हो गया होगा। So as of now, we are not looking any kind of such structural change. I think one should continue with this strategy without any hesitation. मैं वापस रिपीट करता हूँ, आपका अकाउंट साइज अगर 10,000 रुपए आपके अकाउंट में है तो 51,000 एक्स्ट्रा रखिए और आप ट्रेड करते जाइए। यू विल मेक मनी अगर आप एक साल तक इसके साथ कंटिन्यू रहोगे। वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट दैट काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि वी आर हियर जस्ट टू गिव यू प्रेजेंटेशन और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है, दिस इज माय रियल अकाउंट। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे रियल अकाउंट के ट्रेड जो भी है वो ट्रेड हाईलाइटेड है। तो जैसे उस चार्ट में मैंने आपको बताया कि मई में ये बड़ा ट्रेड था 10 मई का, 66,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ था। काफी सारे प्रेजेंटेशन में मैंने उसको हाईलाइट किया है। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन सी मार्च में जितने भी मेरे लॉसेस थे यहाँ पे आप देख सकते हो वो सभी लॉसेस जो थे वो कवर हो चुके हैं। लेट मी यस, हियर यू कैन सी जितने भी मेरे लॉसेस थे वो सब लॉस कवर हो चुके हैं बिकॉज देयर वाज अ बिग प्रॉफिट ऑफ 66,000, राइट। और नॉमिनल आप देख रहे हो के प्रॉफिट्स थे, तो उसकी वजह से आपको मार्च महीने में इतना ड्रॉडाउन फेस करना नहीं पड़ा। जनवरी मंथ छोटे छोटे ट्रेड्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनवरी एंड फेब्रुवरी मंथ में इनफैक्ट बड़े बड़े ट्रेड आए थे, बट फेब्रुवरी मंथ में हमारे बिकॉज हम ट्रेल स्टॉप लॉस काफी ज्यादा जल्दी फटाफट कर लेते हैं, इसकी वजह से आप देख सकते हो कि हमें इतने कुछ लॉस देखने को नहीं मिला था। हमने जो जिस तरह से पूरे महीने का चार्ट मैंने आपको 6 महीने का चार्ट दिखाया उस एनालॉजी के साथ आप देख सकते हो कि नवंबर देयर वाज अ नो ट्रेंड, दिसंबर जनवरी देयर इज अ ट्रेंड, हमने गुड अच्छा प्रॉफिट बनाया। फेब्रुवरी में भी छोटा मोटा ट्रेंड था तो वी मेड अ गुड मनी। March because of the 2 days big profit we cover entire days मतलब entire months drawdown। अप्रैल में भी सेम वे हुआ है, जितना बड़ा प्रॉफिट हमको मार्च में हुआ था वही पूरा प्रॉफिट अप्रैल लेके गया। दैट्स व्हाई वी आर एट डाउन। अदरवाइज अप्रैल में भी देयर वाज अ वन डे व्हेन वी हैड अ वेरी गुड प्रॉफिट। सो मोर और लेस वी आर ऑन सेम लाइन। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। जैसे ही इंट्राडे में there is a constructive trend, then we can generate the good profit and the good amount of profit for sure। so वापिस यही एक रिक्वेस्ट है, just because ये 1 महीना या 2 महीना खराब है, don't stop this strategy, you continue with the strategy for the month for the year। और अगर आप चाहो तो एक छोटा एड ऑन कैपिटल आप कर सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं मैं एड ऑन कैपिटल करूंगा लेकिन उसके बाद मैं ड्रॉडाउन मैनेज नहीं कर पाऊंगा, then don't do that। जितना है उससे कंटिन्यू कीजिए and don't just stop। if any questions I can happy to take questions।
So everyone, if you have any question, please put it in your chat box. So we'll read out from there. Okay, so just hold on. So we have, please confirm this is existing investor or few new traders. Okay. Today's topic, please confirm, is this for existing investor or for new traders? Okay, so this is for all of them. Okay, existing as well as new traders. Why there is no trailing stop loss to manage risk? So we can create the trailing stop loss of the risk, but उसके लिए सभी के accounts अगर हमारे पास हो, then we can only do. So why I am saying this? Say for example, I am firing this or I am doing this strategy with X capital, and someone is doing with the Y capital. So I don't know कौन कितने capital से trade कर रहा है, right? उसमें भी हमने काफी सारे वेरिएंट देखे कि लोग क्या करते हैं कि जब आज का अच्छा प्रॉफिट आता है तो कल वो कैपिटल डबल कर देते हैं, अगर आज बड़ा लॉस आ जाता है तो कल वो कैपिटल कम कर देते हैं. तो वी कैन नॉट हैंडल दोस थिंग्स, राइट? अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन कैपिटल रखे तो उसके लिए मुझे सबके अकाउंट साइज सेम करने रहेंगे पहले तो, एंड देन आई कैन डू सच एनालिटिक्स. और ये सब एनालिसिस करने के लिए अच्छा है. रियल लाइफ में आप जितना सिंप्लिसिटी रखोगे उतना वी कैन जनरेट प्रॉफिट. ऑलरेडी हमारी स्ट्रेटेजी में फ्यू कॉम्प्लिकेशंस आर देयर. इंट्राडे में इतना फास्ट एग्जीक्यूशन आप मैन्युअली करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा. थैंक्स टू एल्गोबुल्स के इतना फास्ट हमको स्पीड में ऑर्डर फायरिंग, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, एवरीथिंग इज टेकिंग केयर. आई डाउट कि अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन रहेगा कि भाई मेरे अकाउंट में ट्रेड नहीं है, ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, राइट? सो थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द एल्गोबुल्स के ये सब चीजें हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को भी कर सकते हैं. अब इसमें हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करने जाएंगे देन वही डिस्क्रिशनरी आ जाएगा. तो इससे अच्छा तो है कि हम डिस्क्रिशनरी ही कर ले. Yeah, next question, please. We want to know more about backtesting by Vishal Bhosle. So I already explained you and showcase और every data. इसमें और एनालिसिस आप क्या कर सकते हो? कंसेक्यूटिव लॉस कितना था, कंसेक्यूटिव प्रॉफिट कितना था, कंसेक्यूटिव ट्रेड प्रॉफिट लॉस ट्रेड कितने हैं. सो दीज आर ओके, गुड नंबर टू अंडरस्टैंड, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आपको कोई हेल्प करेगा. ये सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने में अपने को हेल्प करता है. अदरवाइज जो क्रक्स था दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. Hiral Modi ji, yes, definitely you will get the webinar. We'll send an email about this recording and we'll share it with you. Okay, for benefit, can you share the name of the strategy? Okay, the name of the strategy is Mr. Option Long only, and the strategy code is STRAT011. We'll post it in the chat section at the later part. Okay, how much slippage is considered? So okay, let me open my file again. So where is the trade log? हाँ, so these are the trade log. यहाँ पे जो भी बाई प्राइस है it is already inflated by the 5%. इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे 100 रुपीज में बाई करना है, so I have already taken 105. So options प्रीमियम के ऊपर 5% स्लिपेज is much higher, राइट? आपने देखा होगा कि जनरली जैसे आज का ही ट्रेड है 320 was 320 was the high, तो इसका 5% अगर मैं करने को जाऊं, इसका 5% करो तो 336. सो आई डाउट कि किसी का इतना बड़ा ट्रेड आएगा, राइट? हमने जनरली देखा है कि 320 वाला ट्रेड अगर मेरे में 321 में आया हुआ, किसी में 322 में, किसी को 330 में, देयर आर वेरी चांस कि किसी का इस लेवल से ऊपर या तो यहाँ पे भी ना आया हो. सो वी ऑलरेडी टुक 5% इन ऑल द बाई प्राइस. ओके, देयर आर चांसेस क्या आपका किसी एक ट्रेड में 320 की जगह 336 आ सकता है, बट इट इज नॉट हैपनिंग विद द ऑल द ट्रेड्स. And this data with having all the good amount of 1700 trades. So 1700 trades into 5% is a big number. अगर मैं उसी 5% को इसमें से reduce कर दूं, so our result would be much better. So we have already taken a 5% of slippage. Okay. Can we get Excel sheet of past performance? Mr. Danesh, the backtesting report is already published on our marketplace. So you can go and check. You can copy paste into Excel sheet as well. Based on drawdowns, can we avoid trading a few months? No, sir. I already shared the data that April month was not good historical also. But we never know because in history, 5 months, 5 years, April was not good. Possibly this year, April was good. And we stopped doing strategy. Then what? Right?
अगर हमने ऐसा किया होता, ये महीना अच्छा हुआ होता, तो नेक्स्ट महीना हम क्या करते हैं कि वो जो एक फोमो था कि भाई हम रह गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट और ग्रीड, फिर काम और इमोशंस इतने आ जाते हैं कि प्रोबेबली हम नेक्स्ट महीना भी नहीं करते एंड देन वी विल वेट कि जब भी कोई भी महीना लॉस में आएगा उसके बाद मैं चालू करूंगा. सो यूजिंग दैट टेक्टिक्स discipline way, it is difficult. So generally I avoid, but आप definitely मिस्टर ऑप्शन लॉन्ग ओनली के लिए ध्यान रख सकते हो कि अप्रैल मंथ इज नॉट गुड. नेक्स्ट ईयर if you feel, don't do in April, otherwise continue with this strategy. I will continue this strategy, that is I am assuring you. And जो अकाउंट मैंने अभी आपको बताया, that is a real account of mine, वो हर दिन ट्रेड होता है. बीच में I used to post my all the trade logs on my Twitter also. So I refuse to do these things. Okay, moving on to, is this a plug and play type of strategy where I just invest and it starts trading? Yes, you just have to click start button in the morning and it trades according to the strategy logic. Okay, and it closes by itself as well. Sir, join 5:30, so please share webinar. Yes, webinar video will be shared over email to all of you. Okay, we are trading with 2000, not 10,000, which is as per Algo Bulls. Okay, so Algo Bulls, the recommendation is 60,000, capital required. Okay, and the trading capital is 20,000. 5% slippage is too much. How much it will affect the profit if it's 1%? So I have to put the formula into the Excel. 5% is too much, I can understand, but it is just to moderate our result. अगर मैं 1% कर दूंगा तो यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट जो है वो 30% से ग्रो हो जाएगा. बट इट इज ओके टू हैव अ मॉडरेट एक्सपेक्टेशन. अगर मैं 1 रुपया कमाने की एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ और उसके सामने इफ आई एम अर्निंग 1.30 1.50, इट इज गुड. बट मैं जहां पे 2 रुपए कमाने की कोशिश कर रहा हूँ वहां पे मुझे 1.8 1.7 भी मिल जाएगा, स्टिल आई एम नॉट विथ माई एक्सपेक्टेशन, में खुश नहीं रहूंगा. सो इट इज ऑलवेज हैव अ बेटर कि आप अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको ही थोड़ा नीचे रखें एंड देन अर्न मोर. तो स्लीपेज के केस में इट इज बेटर यू कंसिडर हाई स्लीपेज, क्योंकि वी नेवर नो कौन सा चैलेंज या कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा कोई भी एक डिजास्टर कब अपने सामने आए. अगर हमारा स्लीपेज अगर बड़ा नंबर होगा then it will help us to moderate our result. Hi Vishal ji, this is AlgoBulls platform. All the backtesting and automation are done on AlgoBulls itself, no other platform. For which strategy? Okay, for this strategy, how much we have to pay for AlgoBulls? So this strategy falls in premium premium section. So you can subscribe to premium strategy. You can go to plans and wallet and subscribe from there. So after completion of this webinar, please send, sure we will send you the webinar link. Yes, you have to click start button every morning. Okay, all the report based on 10K or 20K, the reports are based on 20K trading capital on a backtesting report. Yes, whoever all missed the webinar, okay, we will be sharing the link definitely, and definitely you will get the recording as well. In today's trade book, there is one trade is taken at 310 and exited 3, but which is not executed at brokers and which is end with profit. Reason, please. Okay, Srikanji, we'll definitely look into this and we'll get we'll give you a call back for this, or else you can. Dhananjay, let me answer this. So basically sir, if you can see the back testing, हमने back testing में 3 बजे के बाद के कोई ट्रेड कंसीडर नहीं किए हैं. So 3 o'clock we are not opening the trade. So I guess this things to be taken care कि after 3 there is a no new trade. जो ट्रेड ओपन होगा वो 3:10 को एग्जिट हो जाना चाहिए. 3:10 के बाद कोई नया ट्रेड नहीं आना चाहिए, राइट? बिकॉज हम लोग ये MIS करके ट्रेड फायर करते हैं और एवरी ब्रोकर हैज अ डिफरेंट वे टू कैंसल दिस ऑर्डर. तो टू मिनिमाइज द इश्यू, क्योंकि काफी सारे जब ग्लिचेस होते हैं तो हमने देखा है, आई विल नॉट नेम द ब्रोकर्स, बट काफी सारे ब्रोकर है जो अपने ऑर्डर जो MIS ऑर्डर है उसको स्क्वायर ऑफ टाइम 3 बजे कर देते हैं. सो फॉर दैट रीजन वी आर नॉट firing any order after 3 o'clock, and that same thing we already taken care in AlgoBulls, but I will recheck about that fact, and thank you to highlighting this thing. I will definitely look into that. So Dhananjay, please note this point.
Sure, sir. Sure. I have noted the. And also, if you have any queries related trades, I have mentioned the support number as well. Do call us, and definitely we'll give you resolution. What amount to keep balance in trading account? So it is already mentioned on the strategy card. It should be 60,000 rupees per in your trading account. Generally, it is said that option seller wins most of the time, and there are 4 to 5 trading days comes which will give us trend in intraday. Can we only start it after consolidations happens, or only on those days when volume and direction is high in first 15 minutes? So, sir, you are already making all the discretionary. We never know when the consolidation is ending or starting or something like that. If you feel that you are good in that, you can do start stop kind of a things. I think I have other works also with me to be done. So, and also I feel that I am not very good to analyze market every day in day out. फिर क्या होगा, वो ओवर एनालिसिस हो जाएगा, मैं एक दिन सच हो जाऊंगा, फिर दूसरे दिन भी मैं उतना ही एनर्जी एफर्ट्स रखने जाऊंगा, some and someday I will go wrong and I will start losing money for वो ego and सब जो है emotions आ जाते हैं. So I will not suggest to do these things, but if you think you are very good to identifying consolidate market and to identify trending market, you please do. Okay, is there a cap on how much I can keep in trading account? For example, instead of 60,000, I want to invest. Definitely, you can increase your trading capital. Okay, by tweaking the strategy. Okay, again, if you don't know, please call us on support number, which is already mentioned in chat box, and we'll definitely get back to you. Okay, sir. So I believe we have. Okay, is there anyone who can watch and stop algo if going in loss? So, sir, I believe we have stop loss in the strategy. Okay, so this is done automation, 100% automation, and there is no manual intervention. No one is looking after each and every trade, but it is already mentioned in the strategy, and it is working according to strategy logic. Okay, sir, Kiran sir, I believe we have answered all the questions, and thank you very much for your insight. Full, sharing some lights on, how to trade and psychological behavior and everything, which was really good. Is it necessary to log in every day in the morning? Yes, it is necessary to log in every day and click start button every day morning. Okay, so again, to all those who were joined late, okay, who has just joined or joined late, we will be sharing the recording, okay, to you. Okay, and definitely, you'll be notified once the recording is provided. And thank you for joining today. You have a good afternoon, and please keep on joining such webinars and get insightful knowledge from the experts themselves. And thank you, Kiran sir, for joining us and giving us such a wonderful knowledge. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you, Algo Bulls and Dhananjay, to arranging such a fantastic place where we can share our knowledge. And I wish everyone happy profit days ahead. And जो कर रहे हो आप strategy उसको continue कीजिए. Don't stop just because some hasn't. Thank you, everyone. Thanks for joining us.